बॉडी के मूवमेंट्स बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ खींचते हैं, तो हमें यह किस तरीके से देखनी चाहिए। बॉडी को हम आत्मा परमात्मा के साथ देखेंगे। परमात्मा हमें सबसे पहले यह मंत्र दिए हैं, मन मना भव। यह मन मुझे दे दो, क्योंकि मन मुझे दोगे तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। यह हेड है। कोई बोलते हैं मेरे थॉट मेरे हेड में है, और सोच सोच के हेडेक हो गया है। क्या थॉट्स हेड के अंदर है? आज तक किसी ने भी थॉट को हेड के अंदर से निकाल के बताया है कि यह हेड है और इसके अंदर यह थॉट है? अब हम एक्सपीरियंस करेंगे, तो आंखें बंद करो। जो हमारी धारणाएं हैं कि कर्मेंद्रिया है, अब देखो जो हेड है वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक शब्द है, वो एक इमेजिनेशन है। यहाँ सेंसेशंस एक्सपीरियंस हो रहे हैं। अब हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को देखेंगे, हम अपने बिलीव को नहीं देखेंगे। हेड एक बिलीव है, कॉन्सेप्ट है, और जो सेंसेशन है उसकी वह एक्सपीरियंस है। आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है, कुछ सेंसेशंस है, कोई लेबल नहीं है। अभी देखिए, आप ऐसे ही हर बॉडी के पार्ट को, पैर बोल रहे हैं, हाथ बोल रहे हैं, यह सेंसेशंस का एक्सपीरियंस है। यह एक्सपीरियंस की कोई बाउंड्री नहीं है। जो हमारा सेंस ऑफ सेपरेशन है, सबसे ज़्यादा बॉडी को सॉलिड अनुभव कराता है। इसीलिए हम सोचते हैं बॉडी है यह। बॉडी एक शब्द है, एक कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनेशन है। उसका एक्सपीरियंस का जो सेंसेशन है वो आत्मा अनुभव करती है वाइब्रेशन के रूप में, और यह भी आत्मा के अंदर की ही एक्टिविटी है। इसीलिए जब हमने देखा देह एक संकल्प है, जस्ट बंडल ऑफ द संस्कार, संस्कारों का फॉर्म है,
और उसको शेप दे दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं बॉडी माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो यह सब मूवमेंट चल रहे हैं। यह दिखेगा, सब कुछ मूव हो रहा है यहाँ पर। और अगर मैं आत्मा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो यहाँ तो एक पूरी दुनिया मेरे अंदर ही है, मन भी मेरे अंदर ही है। यह सब कुछ वाइब्रेशन है, कोई मूवमेंट नहीं है। और सेपरेट बॉडी माइंड के कनेक्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आत्मा दिखेगी। आत्मा तो दिखेगी ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ चीज़ें ही चीज़ें दिखेगी। और जब आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ बॉडी नहीं दिखेगी, यहाँ एक संकल्प है और यह संकल्प भी मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर का एक वाइब्रेशन है। और यहाँ बाहर से बॉडी बहुत सॉलिड दिखती है, यह गायब होने वाली नहीं है। मतलब यह है कि जो हमें सिखाया गया था स्कूल में मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, यह मैटर की बनी हुई दुनिया है। शरीर भी मैटर का बना हुआ है, स्वाति भी मैटर की बनी हुई है। यह है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। और परमात्मा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, संकल्प से सृष्टि, स्मृति से सृष्टि। परमात्मा भी हमें एकदम झटके से नहीं निकालते, बहुत धीरे धीरे निकालते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाते हैं। परमात्मा ने पहले बोला था कि आत्मा शरीर के अंदर है, फिर धीरे धीरे परमात्मा ने कहा आत्मा के अंदर ही सब कुछ है। परमात्मा भी हमें धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। पहले बोला था मैटर की दुनिया है, फिर बोलते हैं संकल्प से सृष्टि है। सब कुछ संकल्प से ही क्रिएट होता है, फिर उसके पीछे ले जाते हैं स्मृति से सृष्टि, स्मृति से समर्थि।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं और बच्चों को कहलाते हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे उठकर मुझे बहुत प्यार से बाबा गुड मॉर्निंग कहो, कहता बाबा। इस याद से ही बच्चे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर है, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे यह याद सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट भी है। क्योंकि डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि अपने आप को जो आज तक बॉडी माइंड आपने समझ के बैठा था, अभी अपने को आत्मा समझना है जो कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है। यह सूक्ष्म साइलेंस है और इस साइलेंस में जब रहते हैं तो बाबा कहता है इसके लिए बहुत धैर्यवत चाहिए, समझ चाहिए, गंभीरता चाहिए। इस स्मृति में ही जैसे परमात्मा की याद है, इस स्मृति में ही जैसे बाप की करंट मिलती है, इस स्मृति से ही जैसे आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। तो बाबा कहता जितना आत्मा की स्थिति में है हम, उतना जैसे बाप की याद सतानी चाहिए, कहता बाबा। और इसी याद से ही बच्चे जैसे आप कांटों से फूल बनते जाते हो, आप में दैवी गुण आ जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से ही आयु बढ़ेगी। याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। आत्मा की स्मृति अर्थात ही परमात्मा की याद, और जब याद है तो जैसे करंट मिलती रहेगी, प्यार का अनुभव होता रहेगा। याद बाबा कहता जैसे हेल्दी बनाएगी। और जब आप मेंटली हेल्दी हो, क्योंकि मन वहाँ प्यूरिफाइड होते जाता है, तो ऑटोमेटिकली ही इसका असर आपके आरोग्य पर पड़ता है, आपके शरीर पर पड़ता है। तो उसका असर बाबा कहता आयु बढ़ेगी। तो याद जैसे सर्च लाइट है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान का सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। बाबा कहता स्मृति अर्थात ही अपने समर्थ स्थिति में टिकना। और जब संकल्प के आकर्षण में चले जाते हैं तो वह बाबा कहता यह गफलत है, यह आलस्य है, यह अलवेलापन है। इसीलिए इसको छोड़ करके स्व के दर्शन में रहो। तो यह स्व का दर्शन ही जैसे लाइट हाउस की स्थिति है, कहता बाबा। इस लाइट हाउस की स्थिति से ही जैसे चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले खुशी के खजानों से भरपूर भंडारा भव। बाबा कहता सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडारा है। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदाकाल के लिए दुख दूर हो जाता है। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं ही खुश रहती है और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है।
परमात्मा ने जिस दिन आत्मा को स्मृति दिलाई है उसी दिन आत्मा को अपने सर्व खजाने का अनुभव होता है। और जब सर्व खजाने आत्मा अनुभव करती है, क्योंकि यह अविनाशी है और अनगिनत है, तो इसके स्मृति में जैसे सदा की खुशी है, सदा काल का दुख दूर है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, खजाने की स्मृति आत्मा को जैसे समर्थ बनाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। तो जहाँ भरपूरता है वहाँ अचल है, जहाँ खालीपना है वहाँ हलचल है, कहता बाबा। इसीलिए सदा स्व के स्थिति में रहो, खुश रहो और यह खुशखबरी सबको सुनाओ। स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। प्रभु प्रेम के फूल, जीवन उपवन में खिले प्रभु प्रेम के फूल। वासनाओं ने ली विदाई, खुशियों ने चादर बिछाई। बिखरे अनुभूतियों के रंग एक प्रीतम के संग। मिले नयन मिटा दे है अभिमान। मिले नयन मिटा दे है अभिमान। अदृश्य स्पर्श रूहानियत की बयार, अदृश्य स्पर्श